हो जाएं सावधान, पूजा में एक कमी होने के कारण पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल पाता। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके जीवन में काम आने वाली पूजा पाठ संबंधी बहुत सी जानकारियाँ देती हूँ। चलो आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग पूजा पाठ तो करते हैं, मंत्र जाप तो करते हैं, लेकिन आरती नहीं करते। और अगर हम आरती में ही कमी छोड़ देते हैं तो हमारी पूजा का फल मिल ही नहीं पाता, क्योंकि आरती तो सबसे महत्वपूर्ण होती है पूजा में। अगर हम आरती नहीं करेंगे तो हमारी ना तो पूजा सफल होगी, ना ही कोई कार्य सफल होगा। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आप बड़े बड़े कीर्तन में जाते हैं, बड़े बड़े जागरण में जाते हैं, आरती को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आरती में सब क्यों खड़े हो जाते हैं? एकदम से सब शांति क्यों हो जाती है कि सभी आरती करने लग जाते हैं? क्योंकि अगर हम आरती करते हैं तो हमारे इष्ट देव हमसे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा होने लगता है अगर हम आरती करते हैं तो। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो पूजा करते हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन हमें तो फल मिला ही नहीं। कुछ विधान होता है भक्तों, विधान के द्वारा हम सब कुछ करते हैं तो विधि से ही कार्य संपन्न होते हैं। इसीलिए अगर हम आरती नहीं करेंगे तो हमारा कार्य कैसे संपन्न होगा, ये बताओ। आप ही खुद बता सकते हो। अपने दिमाग में जरा सोचो कि हम अपने इष्ट देव से क्षमा याचना ना करेंगे, वो आए हैं उनकी आरती ना उतारें। अगर हमारे घर में, मैं एक उदाहरण के द्वारा बता देती हूँ, अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम पूजा की थाली लेकर उसकी आरती उतार लेते हैं तो वह मेहमान कितना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि इन्होंने कितना महत्व दिया कि हमारी आरती उतारी। अरे वो तो हमारे इष्ट देव हैं, अगर हम उनकी आरती उतारेंगे तो हमारे भगवान कितने खुश हो जाएंगे, आपको ये पता भी नहीं। और आरती अपना आशीर्वाद इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि हमारी झोली कभी भी खाली ना छोड़ेंगे, इतनी भर देंगे हमारी झोली को। आप कहीं पर भी, विधानों में, किताबों में, कहीं पर भी पढ़ लो, हमेशा ही आरती को बड़ा महत्व दिया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आरती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, प्रथम बार का शुरू में, पूजा की शुरुआत में ही आरती करें या लास्ट में आरती करें। भक्तजनों, आप अपने इष्ट देव का दीपक जलाओ, धूप जलाओ, ठीक है, और दीपक, धूप, भोग प्रसाद जो भी आपकी क्षमता है वह रख दो अपने इष्ट देव के सामने। जल भी रखो, क्योंकि हमारे इष्ट देव आए हैं तो हमें उन्हें भोग और जल तो जरूर ही देना है। इसीलिए, और आपका जो भी नियम है, आप माला जपन करते हैं, आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, किसी चालीसा का पाठ करते हैं, अपना सारा काम निपटा लें और अंत में आरती करें। आपने जो दीपक जलाया है कभी भी उससे आरती ना करें, या तो आप पता है कि 5 दीपकों वाली वो आती है आरती की थाली, उससे करें, या फिर आप कपूर से आरती करें। आप सूखा गोला भी जानते हो कि सूखा गोला दुकान से ले आए और सूखे गोले के ऊपर कपूर रख के और उसमें थोड़ा सा लौबान डाल के फिर आरती करोगे तो आपके इष्ट देव और भी प्रसन्न हो जाएंगे उसकी खुशबू से। और उसमें 2 लौंग भी डाल लें, तो इससे आरती करें तो आपके इष्ट देव बड़े ही प्रसन्न हो जाएंगे। आप कुछ दिन ये करके देखें, आपको बहुत ही प्रभाव मिलेगा, अपने इष्ट देव की शक्तियों को महसूस कर सकोगे आप। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि पूजा में कभी भी पूरा फल प्राप्त करना है तो आरती जरूर से भी जरूर करें, सुबह भी करें और शाम भी करें, दोनों टाइम आरती करें। घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि इससे वातावरण भी बहुत शुद्ध हो जाता है घंटी बजाने से। और हम उसमें लौंग और कपूर डाल देते हैं, उसकी खुशबू तो भगवान को बड़ी ही भाती है। इसीलिए आपके इष्ट देव जल्द से जल्द आप पर प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप ये एक काम करने लग जाओगे तो।
आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, अगर वीडियो में यह जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। जय माता दी सभी को। जय